फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पीएम साहब जो थे साउथ अफ्रीका की विजिट पे थे 22 से 24 तक। तो पीएम साहब ने जब पहले दिन तो जो स्पीच दी थी उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियर करा था, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी थी और बताया था कि इंडिया जो है वो किस तरीके से पिछले 9 साल में फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ है। इंडिया इज़ नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और बड़ी जल्दी ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल ग्रोथ इंजन। और जो ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ वो बिकॉज ऑफ द जो दुनिया भर में जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ द कोविड एंड रशिया वॉर। तो इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करा और रिफॉर्म्स के स्टेप्स लिए, जिससे क्या हुआ कि इंडिया जो थी उसमें कंसिस्टेंसी रही बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। और जो इंडिया आल्सो क्रिएटेड ए ईज ऑफ बिजनेस एंड resolving and reducing the compliance burden. So it attracts जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इससे अट्रैक्ट होती है, इंडिया में आती है और इंडिया जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर डूइंग बिजनेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड, जितने भी और जो कम्प्लायंसेस है उसको ईज डाउन करता है सो दैट द बिजनेस बिकम ईजी इन इंडिया। फर्दर द इंडियन पॉलिसीज जो हैं, जो टैक्सेस हैं लोएस्ट है इन द वर्ल्ड, कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं, प्लस इंडिया इज प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पोर्ट, इन एयरपोर्ट एंड railways. So these are the important things, and then India is also providing, the skilled labor at a very economical cost. जो ये सबसे ये जो है इससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इट आल्सो अट्रैक्ट्स, दिस इज वन ऑफ द रीजन, कि जो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो हमने इंडिया ने जो है जो कॉमन पीपल के लिए बहुत कुछ काम करा है। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करा है, उनके अकाउंट खोले गए हैं जितने गरीब लोग थे और उनके अकाउंट में सीधा पैसा जमा कराया गया है। इंडिया ने $360 बिलियन जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा है लोगों को। और इसके अंदर जो जो वीमेन है, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनका बहुत योगदान है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और ग्रामीण वुमेन्स को हमने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा उनको स्कीम्स लेके आए उनके लिए, जिससे कि वो अपना बिजनेस कर सकें, सेल्फ रिलायंट हो सकें। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन फॉर वीमेंस। एंड वीमेंस आर, जो वीमेंस है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और इंडिया में जो है चीज़ें बहुत सस्ती हैं, जैसे कि इवन जो डाटा है 1 GB डाटा जो है उसकी कॉस्ट जो है चीपेस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड। और यूपीआई जो है, जो सिस्टम है इंडिया में पेमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। इंडिया में जो करेंसी से पेमेंट करना जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 5-10% रह गया। मोस्ट ऑफ जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई के थ्रू होती हैं और यूपीआई का जो यूज़ है वो सड़क से लेके, वेंडर से लेके और बिग मॉल तक यूपीआई ही सिर्फ यूज़ होता है इंडिया के अंदर। और इंडिया जो है वर्ल्ड की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसका 40% जो यूपीआई जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान के अंदर होता है। तो इंडिया काफ़ी जो है ये जो इम्प्रूवमेंट करी है, जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो एक तो आसान हो गया है और बिजनेस जो है वो इंक्रीज भी हुआ है और कंसिस्टेंट भी हुआ है। और जो ब्रिक्स के अंदर थे, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जो मेजर जो वो आउटकम थी ब्रिक्स के अंदर वो ये थी कि जो नए मेंबर्स को ब्रिक्स के अंदर लेके आना। तो जो नए मेंबर्स आए हैं वो 6 कंट्रीज आई हैं। वैसे तो 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था और सारी की सारी 40 कंट्री चाह रही थी कि हमको मेंबर बनाया जाए। पर उन्होंने एक दे वर्क आउट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एक गाइडलाइंस बनाई गई कि इस गाइडलाइंस के अंदर के बेस के ऊपर फेस मैनर में इंडक्शन करी जाएगी मेंबर्स की। तो 40 में से 6 शॉर्ट लिस्ट करे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है।
और अर्जेंटीना है। तो ये 6 कंट्रीज़ को करा, ये 1 जनवरी से मेंबर्स बन जाएँगे इसके ब्रिक्स के। नाउ इट्स बिकम ए ब्रिक्स 11। इसके ऊपर चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बताया कि जो ये एक्सपेंशन है हिस्टोरिक है, और इसमें ये जो ग्रुप है इसके अंदर ये नॉन वेस्टर्न स्टेट्स के ग्रुप है, मतलब इसमें वेस्टर्न कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस ग्रुप के अंदर। और ये जो है क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये जो एक्सपेंशन है इज ऑल्सो ए न्यू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ब्रिक्स cooperation, and it will bring a new energy to the BRICS cooperations mechanisms and strengthen the force for the world peace and development. The पीएम साहब ने बोला कि भाई मैं बधाई देता हूँ सारे जितने भी नए मेंबर्स आए हैं, और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ इस एक्सपेंशन को, और जो नए मेंबर्स आए हैं वो ब्रिक्स को और भी मजबूत करेंगे। पीएम साहब ने कुछ 5 पॉइंट का भी एक प्लान रखा, और उन्होंने बताया कि जो जो ब्रिक्स सैटेलाइट ग्रुप जो है इसको जो है वी कैन प्रोवाइड द स्पेस एक्सप्लोरेशन, और दैट जिसके अंदर हम मिलकर काम कर सकते हैं। वी कैन कोऑपरेट द कंट्री अदर कंट्रीज इन स्पेस एरिना, और वी कैन वर्क टुगेदर फॉर स्पेस रिसर्च। और इसके साथ हम जो भी वेदर मॉनिटरिंग रहेगी वो कॉमन वी कैन एक्सचेंज विद ईच अदर। वी कैन ऑल्सो कोऑपरेट इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड प्रायोरिटी दी जाएगी जो कंट्रीज हैं साउथ ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उसको प्रायोरिटीज दी जाएगी। तो देखा जाए जो मेजर कम आउट आया है इसके अंदर, जो 3 दिन की मीटिंग थी उसके अंदर ये था कि जो करंट सिनेरियो हुआ ग्लोबल इकोनॉमी का, जो कि बहुत डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड यूएस एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस करा है कि म्यूचुअल कोऑपरेट करेंगे और अपनी जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करेंगे। जो फाइनेंशियल एंड पोटेंशियल इंपॉर्टेंस है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वी विल स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड बाय वे ऑफ cooperating with each other to understand the areas where we can able to do the business। और ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे, जो जितनी भी जो बिजनेस हर्डल है उसको रिमूव करेंगे, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, स्पेस पे। और फिर जो एक पॉइंट था जिसका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला वो था डी डॉलराइजेशन। तो डॉलराइजेशन सारी कंट्रीज चाहती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कॉमन करेंसी रखी जाए। अभी फिलहाल जो कंट्रीज कर रही हैं बिजनेस विदाउट डॉलर, वो अपनी करेंसीज में कर रही हैं और अपने तरीके से सेटल कर रही हैं, लेकिन सेटलमेंट में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है बैंक्स को। तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो सेटलमेंट ऑफ करेंसी है उसमें वो बैंक को सेंट्रल उनके रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक को हेल्प करी जाएगी। एंड फाइनली वी विल ड्रॉ ए सिस्टम ओवर ए पीरियड फॉर द कॉमन करेंसी। और फिर उसके ऊपर ये भी था इसके अंदर कि काउंटर द टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लेकिन ब्लूमबर्ग का इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि भाई जो अभी एग्जिस्टिंग ब्रिक्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू जो ब्रिक्स 11 हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी कंट्री है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो जो है इस ब्रिक्स को वीक कर सकती है। उधर जो है 3 दिन के अंदर काफ़ी टाइम ये रहा कि भाई ये सस्पेंस बना रहा कि भाई चाइना की और इंडिया की जो मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यानी कि पीएम मोदी की और शी जिनपिंग की मीटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फाइनली उनकी जो मीटिंग हुई उसके अंदर इंडिया ने पॉइंट रखा कि जो भी अपने अनरिजॉल्व इश्यूज हैं एलएसी की उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करा जाए, और जो वेस्टर्न बॉर्डर एरियाज हैं उसको उसके अंदर जो है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिजॉल्व करा जाए और मेंटेन पीस इन द बॉर्डर एरियाज, एंड देन बोथ शुड रिस्पेक्ट द एलएसी। उसके उसके अंदर कहीं से भी इधर से उधर से नहीं डिस्टर्बेंस आनी चाहिए। दोनों लोग अपनी जो फौजें हैं जो आर्मी है उसके नंबर्स को कम करेंगे। वहाँ पे जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन इतने ज़्यादा दोनों तरफ से इकट्ठे हो गए हैं या ज़्यादा चाइना की तरफ से इकट्ठे हो गए हैं, जो चाइना कम क्लेम करता है, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस आई उससे पता है उनके सोल्जर्स जो हैं वहाँ पे 1,50,000 के करीब हैं, और उन्होंने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे हैं। तो वो सब जो है इसको सिचुएशन को इम्प्रूव करा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों साइड के जो लीडर्स हैं उनको बोलेंगे कि भाई तुम इसको जल्दी से जल्दी इसको
डी एस्केलेट करो सिचुएशन को और सिचुएशन को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लेके आओ। तो मोदी साहब का ये पॉइंट था कि ये सिचुएशन को सबसे पहले ओवरकम करना चाहिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो इसके ऊपर एग्री हो गए हैं कि उनके ऑफिशियल जो हैं वो आपस में बात करके और इसको इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे। उधर पीएम साहब ने ईरान के जो इब्राहिम रईसी है उनसे बात करी थी, कई लोगों से मीटिंग रही उनकी। ईरान के इब्राहिम रईसी से बायलैटरल उनकी मीटिंग हुई, कई इश्यूज में बात हुई, लेकिन इश्यूज अभी खुल के नहीं आए सामने, क्या किस किस इशू में बात हुई, क्या रिजल्ट सामने आया। पीएम साहब ने इथियोपिया के से अबी अहमद अली से भी बात करी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करा अबाउट इंक्लूजन इनटू ब्रिक्स, और उन्होंने भी धन्यवाद करा अपना सबका कि भाई मेरे को आपने इंक्लूड करा ब्रिक्स के अंदर। और वो सेनेगल के प्रेसिडेंट से भी मिले मैकी साल से, उनसे भी बायलैटरल मीटिंग रही। फिर मोजाम्बिक के जो प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी, उनसे भी बात हुई उनकी, जिसके अंदर उन्होंने जो डिस्कस करा उनके साथ डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर डिस्कस करा गया। और यूएई के साथ भी मुलाकात रही और यूएई को भी उनको धन्यवाद करा गया। उधर कई लोग जो सामने आए जिन्होंने चंद्रयान जो लैंड करा गया उसके बारे में सब लोगों ने कॉन्ग्रेट करा पीएम को। यूएई के थे उन्होंने करा, क्या नाम है जो यूरोपियन यूनियन के हैं उर्सुला, उसने उन्होंने मोदी साहब को कॉन्ग्रेट करा, और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट उन्होंने कॉन्ग्रेट करा, प्लस स्पेन जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बधाई दी प्राइम मिनिस्टर को। और भाई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको बोला, इंडिया थ्रू ए पावर ऑफ साइंस इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल, और दिस इज फॉर ह्यूमन काइंड। तो ये सब रहा। उधर 40 कंट्रीज थी, 40 में से 6 को अभी शॉर्ट लिस्ट करा गया है। तो ये मेजर जो आउटकम था इस मीटिंग का वो मैंने आपको बता दिया। इवन जो पहली जो स्पीच दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब से उसका भी मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा, बहुत ज़्यादा नहीं उसके अंदर मैंने इन्वॉल्व करा। सो ये आउटकम रहा ब्रिक्स का। आई होप ये ब्रीफिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।